हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये इशिता स्टाइल ब्लाउज बनाना बताऊंगी। इसे आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं और इसे क्रॉप टॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप क्रॉप टॉप में इसे स्कर्ट या धोती पैंट्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में है उसके साथ भी इसे पहन सकते हैं। इसमें मैंने एल्बो स्लीव्स बनाई है और यहाँ मैंने गोल्डन चेन का यूज़ किया है और इसे मैंने प्रिंसेस कट में बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका वीडियो। तो देखिए, इसमें आपको एक गोल्डन चेन की ज़रूरत है। इसमें मैंने लाइनिंग के लिए 70 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और जो जामा का कपड़ा है जिसका हम ब्लाउज बनाएंगे ये भी मैंने 70 सेंटीमीटर लिया हुआ है। तो देखिए, इसका जो मेज़रमेंट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग शीट पर कर लेते हैं जिससे हमारे लिए ब्लाउज काटना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर एक साइड से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं लेंथ ले रही हूँ। लेंथ मुझे 14 रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ 15 पर निशान लगाऊंगी और इसके बाद हम इसमें लेंगे शोल्डर। तो यहाँ पर आपको जैसे हम कॉलर में शोल्डर लेते हैं उतने पूरे शोल्डर लेने हैं। जो भी आपका शोल्डर हो उसका हाफ रखिए यहाँ पर। तो शोल्डर 14 है, मैंने यहाँ 7 पर निशान लगा लिया है और यहाँ पर मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल भी मैंने यहाँ पर 7 लिया हुआ है, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 38 चेस्ट के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर उसका 4th पार्ट हम लेंगे 9.5 और 9.5 के बाद हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो आप जैसा भी 2 इंच या 2.5 इंच आप ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच मार्जिन इसमें ऐड करूँगी और इसके बाद इसे सीधे मैं नीचे स्ट्रेट मिला देती हूँ। और यहाँ पर अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये 3 इंच पर मैंने एक पॉइंट लिया है और इन दोनों निशानों को जो फिटिंग का निशान है वहाँ तक हम इसे मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नेक के लिए ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, नेक यहाँ पर मैं 3 इंच इसकी विड्थ ले रही हूँ नेक की और शोल्डर आपको ½ इंच यहाँ डाउन करने हैं। अब यहाँ पर हम नेक ड्रॉ करेंगे, जैसा भी आप नेक बनाना चाहें। मैं यहाँ पर छोटा नेक बनाऊंगी तो 2.5 ले रही हूँ मैं बैक नेक। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है 2.5 पर और यहाँ पर हम इसे गोल गले के लिए निशान लगा देते हैं। आप चाहें तो इसके नीचे कोई भी गले में डिज़ाइन बना सकते हैं, मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। और अब हम इसकी सिंपल कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने बैक पीस की कटिंग कर ली है। इसे आपको उठाकर दूसरी साइड देखिए, इसके जस्ट अपोजिट आपको इस तरह से रखना है। जब हम इस तरह से ब्लाउज कट करते हैं तो काफ़ी कम कपड़े में से भी आप ब्लाउज बना लेंगी। ये देखिए, आपको इस तरह से शीट रखनी है और आपको इस साइड 1.2 और पीछे की साइड 1.2 यहाँ पर बढ़ाना है। नीचे हम 1 इंच बढ़ाएंगे यहाँ पर और बाकी पूरा आपको एज इट इज़ ड्रॉ करना है इस शीट को। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आगे की साइड 1.2 ले रही हूँ और पीछे भी मैंने यहाँ पर 1.2 निशान लगा दिया है। अब हम इसे देखिए इस तरह से तिरछा मिला देंगे और पूरी शीट पर मैं सेम मार्किंग कर लेती हूँ। ये इसे हम यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचकर मिला देते हैं और ये फिटिंग का निशान है। गला भी मैंने सेम बना लिया है। नीचे आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं स्ट्रेट। इस तरह से फ्रंट पीस की मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे हटा देंगे सीट को और यहाँ पर आप सबसे पहले आर्म होल का जो बॉक्स होता है वो ड्रॉ कर लें, क्योंकि प्रिंसेस कट में यहाँ पर ये ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम फ्रंट के लिए शेप लगा रहे हैं। तो देखिए, आपको फ्रंट के लिए ½ इंच बढ़ाकर इस तरह से निशान लगाना है। ये हम आगे के पर्दे में हमेशा लगाते हैं और ये कॉर्नर पे हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। देखिए, जो आगे की लाइन है उसे भी मैं नेक से मिला लेती हूँ और इसे मिलाने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए टक्स का निशान लेना है। तो देखिए, शोल्डर से नीचे की साइड हम 10.5 पर एक निशान लेंगे, ये देखिए। और फ्रंट साइड से आपको इसे 4 पॉइंट पर निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ 4 पॉइंट पर मैंने एक सेंटर पॉइंट लिया हुआ है। ऊपर से ये 10.5 है और यहाँ से ये 4 इंच है। और देखिए नीचे जो मैं निशान लगा रही हूँ ये इस ब्लाउज की एक्चुअल लंबाई है,
जो हमें बनानी है। और नीचे देखिए यहाँ पर 1.2 बढ़ाया हुआ है, इस तरह से आप ध्यान रखिए। अब हम बस पॉइंट पर निशान लगाएंगे प्रिंसेस कट के लिए। तो देखिए इसे आप नीचे तक मिला दें इस तरह से। ये यहाँ पर हम सबसे बड़ी टक्स लेते हैं जो 3 इंच की होती है। तो इस लाइन को सेंटर में रखकर मैं 1.5 दोनों साइड निशान लगा लूँगी। इस तरह से यहाँ 1.5 इंच की आपकी एक प्लेट्स बनेगी। प्रिंसेस कट में हम ज़्यादातर जो 34 साइज से आगे जितने भी साइज होते हैं हम यहाँ पर 1.5 इंच की टक्स लेते हैं, जिससे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से आप इसे मिला लें। अब आपको इसका जो पॉइंट है इसे आर्म होल के पॉइंट से मिलाना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे गोलाई देते हुए इस तरह जो आर्म होल का मैंने कॉर्नर बनाया था वहाँ पर इसे आपको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे। उसके बाद हम देखिए नेक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट का नेक है वो मैं 3 इंच का बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम 3x3 का एक बॉक्स बना लेते हैं और इसमें भी हम राउंड शेप लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो नेक बनाया है उसके नीचे मैंने 3 इंच पर भी एक पॉइंट लिया है और यहाँ से मैं इसे हल्का सा ये देखिए इस तरह से तिरछा लगा दूंगी, क्योंकि जब हम चेन लगाएंगे यहाँ पर तो ये हल्का सा जो खुला हुआ लुक है वो इस तरह आएगा। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आगे की शेप आपकी इस तरह से आएगी और आप इसे पूरा कट कर लें। तो देखिए मैंने इसे फ्रंट पीस को कट कर लिया है। अब देखिए जो नीचे हमने 1 इंच बढ़ाया था, यहाँ पर जब हम टक्स लगाते हैं तो नीचे का पीस ऊंचा नीचा हो जाता है। उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से ये कर्व लगाएंगे। तो मैं इसकी इसी शेप में कटिंग कर लेती हूँ और ये देखिए मैं यहाँ से दोनों पीस को अलग अलग कर लेती हूँ। इस तरह से ये दोनों पीस कट हो गए हैं। और अब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हमको सिलाई करते समय भी बिल्कुल मिलाना है। और यहाँ आर्म होल की साइड भी हम हल्की सी टक्स लेते हैं। तो देखिए जब आप इसे सिलाई करेंगे तो हम इसमें यहाँ पर हल्का सा कपड़ा ज़्यादा ले लेंगे दबाव में, तो आर्म होल की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से ये फ्रंट पीस की कटिंग हो गई है और यहाँ पर मैं ये फिटिंग का निशान भी लगा लेती हूँ। ये हमने मार्जिन लिया था 2.5 एक्स्ट्रा। अब मैं आपको स्लीव्स के लिए ड्राफ्टिंग बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको जितनी लेंथ लेनी हो उतनी आप ले सकते हैं और इसकी जो स्लीव्स की विड्थ होती है वो हमेशा चेस्ट का 4th पार्ट होती है। तो मैं यहाँ पर 9.5 लूँगी स्लीव्स की चौड़ाई। इस तरह से जब भी आप स्लीव्स काटेंगी तो आपको कभी भी स्लीव्स आर्म होल से छोटी नहीं बनेगी। सबसे नीचे हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और स्ट्रेट आपको 1.5 लेना है। यहाँ से हम ऊपर तक निशान लगाएंगे। ऊपर से 1 इंच नीचे ही हम इस शेप को मिला लेते हैं। इस तरह लीफ की शेप आपको बनानी है और जो भी आपका स्लीव्स बॉटम हो वहाँ निशान लगाइए, उसे यहाँ तक मिला दीजिए और इसमें 1.5 इंच आप लूजिंग रखिए स्लीव्स में। तो इस तरह से ये स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये स्लीव्स कट हो गई है। इसमें जो ये फ्रंट का जो निशान हमने लगाया है ये हम जब कपड़े पर स्लीव्स काटेंगे तब हम इसे काटेंगे। तो मैंने ये शीट पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी कटिंग कर ली है। अब हम इस पीस को अपने कपड़े पर रखेंगे और बहुत आसानी के साथ हम ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। एक साइड से ये ओपन है और यहाँ से फोल्डेड साइड है। इसके ऊपर मैंने हमारी शीट को बिछा लिया है जो हमने पीस कट किए थे। इसे आप कट कर लें। तो देखिए इस तरह से हमने पीस कट कर लिए हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दिया है। अब आपके पास बैक और फ्रंट के पीस आ गए हैं। इसी लाइनिंग के कपड़े को रखेंगे हम जामा के कपड़े पर और हमारा मेन फैब्रिक हम कट करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने जामा का कपड़ा डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। इसके ऊपर मैं लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से जमा लेती हूँ और हम कट कर लेंगे इसे। ये देखिए मेन फैब्रिक कट होने के बाद जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो नीचे की साइड आपको जोड़ लगाना पड़ेगा। अगर आप छोटी स्लीव्स बनाएं तो इसे इस तरह से फोल्ड करके आप अपनी स्लीव्स निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों कट हो गए हैं। यहाँ पर
जो बस पॉइंट है वो निशान आप यहाँ लगा लें या हल्का सा यहाँ कट लगा लें, जिससे सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रहेगा। अब हम सिलाई के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक पीस तैयार करूँगी। ये देखिए, आप जामा के कपड़े को सीधा रखिए, उसके ऊपर हम लाइनिंग के कपड़े को रखेंगे और नीचे की साइड हम दोनों के सेंटर पॉइंट मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो आप नेक को भी इसी तरह से तैयार कर सकती हैं और हम इसे चारों तरफ से भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे चारों तरफ से अटैच करके नीचे से भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें नेक रेडी करेंगे। तो मैंने लाइनिंग के कपड़े की एक स्ट्रिप काट ली है। अब हम इसे यहाँ सिल लेंगे और फोल्ड करके रेडी कर लेते हैं। मैंने नेक तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारा बैक पीस रेडी है। अब मैं फ्रंट के पीस तैयार करती हूँ। तो देखिए, जो फ्रंट के पीस हैं, लाइनिंग के कपड़े को और जामा के कपड़े को एक दूसरे के अपोजिट हम रखेंगे। जो सीधी साइड है वो अंदर है और यहाँ पर हम इसे फ्रंट से सिल लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे फ्रंट की साइड से सिल लिया है। अब हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद हम इसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है और इसकी साइड का जो कपड़ा है वो हम लाइनिंग के साथ उसे जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, अब इन दोनों कपड़ों को आपको जोड़ना है। तो जो बस पॉइंट है वहाँ हम इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ एक पिन से इसे अटैच कर लें और इन दोनों कपड़ों को आप यहाँ सिल लें। ये ध्यान रहे कि हमें आर्म होल की साइड यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा लेना है दबाव में। इस तरह से मैं दोनों पर्दे तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, फ्रंट के दोनों पीस मैं तैयार कर चुकी हूँ। यहाँ आर्म होल की साइड हमने एक टक्स के बराबर कपड़ा दबाव में लिया है और नीचे की साइड भी हमने सिल लिया है। देखिए, नीचे की साइड बिल्कुल सीधा कपड़ा आएगा। अब हम इसे नीचे से तैयार करेंगे। तो लाइनिंग के कपड़े की एक स्ट्रिप लीजिए और यहाँ इस तरह से इसे सिल लीजिए। इसी तरह हम इनके नेक तैयार करेंगे, लेकिन अभी हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे। तो ये देखिए, मैंने नीचे भी पट्टी लगा ली है और नेक भी मैंने कैनवास लगाकर तैयार कर लिया है, लेकिन अभी हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर चेन लगाएंगे। तो जो चेन हमें लगानी है, तो अब इसे आप इसके ऊपर इस तरह से रखिए और यहाँ से हम इसे पूरा सिलते हुए ऊपर तक जाएंगे। जितनी भी चेन लंबी होगी उसे हम काट देंगे ऊपर से और उसके बाद इसका जो कॉर्नर होगा वो नेक की पट्टी के अंदर दबाव में आ जाएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पट्टियाँ लगाई हैं और मैं इस तरह से चेन लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, एक साइड में चेन अटैच कर चुकी हूँ और आप चाहें तो इसे अलग अलग भी अटैच कर सकते हैं। ये नीचे से जॉइंट होने वाली चेन है। तो देखिए, जब हम यहाँ ये पट्टी फोल्ड करेंगे तो जो नीचे का हिस्सा है वो इसके अंदर आ जाएगा। इससे हमें कोई चेन चुभेगी नहीं और ऊपर की साइड का हिस्सा भी इसमें अंदर दबाव में आ जाएगा। देखिए, ये इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ लगेगी और जो दूसरा चेन का हिस्सा है उसे भी मैं दूसरी साइड बिल्कुल सेम प्रोसेस से पूरा सिल लेती हूँ। मैं दोनों पर्दों में चेन लगा चुकी हूँ। हम इसे अटैच करके भी देखते हैं। ये देखिए, चेन बिल्कुल सही अटैच हो गई है। अब देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो हमने पट्टियाँ लगाई थी। तो देखिए, इसे इस तरह से आपको एक बार अंदर फोल्ड करना है और पूरी पट्टी को अंदर की साइड मोड़ना है और यहाँ हम ऊपर से इसमें सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से हम दूसरा पीस तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह आप इसे फोल्ड कीजिए और अंदर की साइड पूरा मोड़ दीजिए। ऊपर से हम इसमें सिलाई कर लेते हैं। तो जो चेन है वो अंदर की साइड भी पूरी फिनिशिंग के साथ लगेगी और इसी तरह हम नीचे की पट्टियाँ भी अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो मैं ये दोनों पीस रेडी कर लेती हूँ। फ्रंट के दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये अंदर की साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग में तैयार हुए हैं। आपको इसमें चेन कहीं से भी चुभेगी नहीं। जो इसका ऊपर का जो नुकीला हिस्सा होता है वो, या नीचे की साइड भी। अब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने से पहले हम यहाँ पर पीछे की टक्स लगा लेते हैं। तो देखिए, जो इसका सेंटर पॉइंट है
वहाँ से 5 इंच की दूरी पर मैंने निशान लगाया है और जो हम टक्स लगाएंगे उसकी लेंथ भी मैंने 5 इंच ली है। तो यहाँ पर मैं ये दोनों टक्स लगाकर शोल्डर जॉइंट कर लेती हूँ। शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम यहाँ स्लीव्स अटैच करेंगे। तो जो हमने पेपर पर स्लीव्स कट की थी उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पर देखिए कपड़े पर स्लीव्स कट कर ली है। इसका हमने बॉटम भी फोल्ड कर लिया है और इसमें मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी। तो सिंपली हम इन दोनों स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच कर लेते हैं। दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं। अब आपको इसे सबसे पहले सीधा रखना है और सीधा रखने के बाद हम स्लीव्स से लेकर नीचे तक इसे हम सिल लेंगे। बिल्कुल 1/2 इंच के मार्जिन से हम इसे दोनों साइड से सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ सिलाई लग चुकी है। इसके बाद आप इसे उल्टा कीजिए और आपकी जो भी फिटिंग है उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई लगाइए। तो मैं यहाँ पर जो भी नाप है उस हिसाब से चौक से निशान लगा लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने 9.5 रखा और मैं इन दोनों को इस तरह से मिला दूंगी। ये हम क्रॉप टॉप में फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। स्लीव्स में आपका जो भी स्लीव्स बॉटम हो उसे इस तरह से आप लगाइए निशान और इसे हम आर्म होल तक इस तरह से तिरछा मिला देंगे और इसी तरह हम इस पर सिलाई कर लेते हैं। दोनों साइड मैं इसमें फिटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए क्रॉप टॉप तैयार है और चेन आप चाहें तो इसे थोड़ा खोल कर रखिए या पूरी लगाइए और ये बहुत आसानी से तैयार हो गया। देखिए बहुत इजीली। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे 40 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए बोला था, तो यहाँ मैंने 38 साइज़ का बनाया है। आपको सेम प्रोसेस से आप 40 साइज़ भी बना सकती हैं। सिर्फ आपको चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। जो भी आपका नाप है उसका आपको 4th पार्ट लेना है। तो देखिए आप इस क्रॉप टॉप को धोती पैंट्स या स्कर्ट के साथ भी पहन सकती हैं। आप चाहें तो इसे इशिता स्टाइल में साड़ी के साथ भी पहन सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।